तदवीन हदीस क्या बात है। कोशिश करना बेटा राइटिंग साथ साथ में इम्प्रूव हो। तदवीन हदीस से मुराद हदीस मुबारका को जमा करना और उन्हें किताबी शक्ल देना है। हम मुझे बताएं इसको रटा लगाने की आप क्या तुक बनती है। एक दफा समझ के बस दे दो। तदवीन हदीस का आगाज कब हुआ था। तदवीन हदीस का आगाज रसालत सल्लम की जिंदगी में हो मैं ही हो गया था। सवाल करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की जमा और तदवीन को कैसा बयान करते थे। हदीस की जमा और तदवीन में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्ती और रजामंदी शामिल रही है। को पता था कि कुरान और हदीस आपस में मिलेंगे तो माशरे में बेहतरी आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खुद इस बात को पसंद फरमाते थे कि आपकी बात सुना जाए जहन नशीन किया जाए और महफूज कर लिया जाए। देखिए बेटा, अभी आपको मैं ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, मैं इसकी फोटो कॉपीज भी आपको दे सकता था, सारा कुछ कर सकता था। आपको पता है ये लिखवाने का क्या मकसद है? ये लिखवाने का मकसद ये है कि आपको साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। एक दफा रफ पे लिखेंगे, घर जाके नीट पे लिखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे, 2 3 4 दफा ये एक इससे गो थ्रू होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। और ये क्वेश्चन सारे मिलते जुलते ही हैं, आंसर मटेरियल बिल्कुल मिलता जुलता है। अब किसी तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड में आए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल नंबर 10, नबी पाक आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की इबादत करने वाले क्या दुआ देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की हालत करने वालों को के पास में दुआ भी देते थे। कि अल्लाह ताला उस इंसान को खुश और खुर्रम रखे। जिसने मेरी बात सुनी याद की और उसे
लोगों तक पहुंचाया है। तो माशाल्लाह देखिए इसका स्वाद भी कितना लगता है, अच्छा खासा स्वाद है इसका। रसूल के हर हदीस में इल्मियत और अकलियत बढ़ चढ़ कर होती है। आप कोई भी हदीस मुबारक सुन लें, पढ़ लें, समझ लें, उस पर थोड़ा अमल करने की कोशिश करें, आपको वो सुकून मिलेगा जो आपको शायद बहुत सारी खुराकें खा के, बहुत सारी नींद करके नहीं मिल सकता। दौरे रसालत में हदीस मुबारक करने के कौन से जराए थे? इसको सेव करने के लिए क्या क्या है? दौरे रसालत में के पास हदीस मुबारक महफूज करने के तीन बड़े जराए थे। जिनमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अहादीस मुबारक को हिफ्ज़ करना, लिख लेना और उसके मुताबिक अमल करना शामिल है। ये नहीं कि मीठा खाना सुन्नत है, सुन्नत तो ये भी है कि जितनी भूख हो उससे कम खाओ, समझ गया ना? फिर अमल करना है तो पूरे तरीके से करना है ना, ये नहीं कि अपने मतलब की चीज में सुन्नत हम निकाल के बैठ जाए और जब में गैस बात हो उसको हम रद्द कर दें, ये टोटली गलत है। नबी पाक खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये सहाबा कराम कि क्यों हौसला अफजाई करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की हौसला अफजाई फरमाई कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, फरमान की जमा है बेटा, फरामीन को याद रखने के साथ साथ तहरीरी सूरत में भी महफूज करेंगे। चुनांचे आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अहादीसे नबविया को किताबी शक्ल में महफूज करने का सिलसिला शुरू हो गया था। दौरे रसालत के दावतनामों और खतूत के तलक बताएंगे। दौरे रसालत में जो दावतनामे और
खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र, शाम और ईरान के फरमारवाओं को लिखे इन खतूत में बाज़ तहरीरी शक्ल में आज भी मुख्तलिफ मुकामात महफूज, माशाल्लाह अभी तक महफूज है। और देखें सुलह हुदैबिया जो हुआ था वो बहुत सारी शर्तें मुसलमानों के अगेंस्ट थी, तो आपको पता है उसको दिमक खा गई थी। तो जिस चीज को अल्लाह ताला सेव करना चाहता है ना, उसके वसीले को भी बना देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वली यमन किसे बनाया? और उसे क्या अहकाम दिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्र बिन अज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का वाली, जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं वाली वारिस, वाली बनाकर भेजा, तो उन्हें सदका और वरासत के मुताबिक अहकामात लिखवा करेंगे। अब बेटा जी आप लोग ये देखें कि औरतों को
विरासत में बाकायदा तौर पे हुकूक दिए गए। विरासत में हुकूक दिए गए, यानी कि 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का दिया गया। अगर फर्ज करें ₹1,00,000 अगर बेटे का हिस्सा बनता है तो 50,000 बेटी का हिस्सा बनता है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, मुझे बताएं, जो तो लोग पढ़े लिखे हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी हुई है, वो तो अपने बेटियों को, बहनों को पूरा पूरा हिस्सा, बल्कि पूरा पूरा क्या, उससे ज्यादा हिस्सा भी देते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने इनको, इनकी शादी करवा दी, इनको पढ़ाया, इनको खर्चा वगैरह दिया था, इस वजह से इनका हक पूरा हो गया। नहीं बेटा जी, नहीं, वो कभी भी पूरा नहीं होता। अब पालना, पोसना, पढ़ाना, उनकी शादी करवाना, ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो पूरी करते हैं, जैसे तैसे भी करें। लेकिन विरासत के हुकूक में जो हक है, जो इस्लाम ने हमें बता दिया है कि बेवा का हिस्सा टोटल हिस्से का 1/8 है, बेटे का हिस्सा 1/2 है, बेटी का हिस्सा 1/4 बनता है, यानी कि बेटे का भी हाफ बनता है। तो कुछ औरतों को ये भी प्रॉब्लम होती है, वो कहती है कि ये क्या, भाई को 1/2 हिस्सा मिलता है, हमें उसका भी हाफ मिलता है। बेटा जी, इसकी रीजन ये है कि जब वो ब्याह के दूसरी जगह जाती है ना, तो वो भी तो किसी का बेटा होता है, उसको भी आधा हिस्सा मिलता है। इस वजह से उन दोनों के जो पोर्शन है ना, वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। इसी तरह किसी बेटे को अगर 1/2 हिस्सा मिलता है, तो उसकी बीवी भी ब्याह की जब आती है, वो भी उसका हाफ हिस्सा अपना लेकर आती है। इस वजह से इस्लाम ने देखें कितनी खूबसूरती से उसको क्या बैलेंस कर दिया। इसके अलावा विरासत के और भी बहुत सारे हुकूक हैं, उसमें इंशाल्लाह मैं डिटेल आपसे डिस्कशन करूंगा। अगर कोई भाई ना हो तो फिर बेटी का, बहन का क्या हिस्सा होता है। आजकल आपने देखा होगा दरपुत्रों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा। बस करें, एक चचा की सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, तो उनका सारा हिस्सा उनका नहीं बनता, वो फिर और रिलेटिव्स का भी बनता है। ठीक है ना। और अगर हमारे मौलवी हजरात कुछ तो बेहतर काम करते हैं, अगर हुकूक के बारे में भी तालीम आम कर दें, जब वो 40वें में, कुल में, तीजे में, चौथे में, 10वें में, पता नहीं कौन कौन से में वो खाने आगे रखे होते हैं, वहां पे अगर ये हुकूक की भी बात कर लें, वहां पे ये लोगों की मदद करने की बात कर लें, तो वहां पे ये भी कह दें कि आपने लाखों रुपए इस 40वें पे लगाए, लाखों रुपए सालाना पे लगाए, इससे आप कितने बेबस, बेसहारा बेटियों की शादियां कर सकते थे, इससे कितनी जगह पे आप कुएं खुदवा सकते थे, इन पैसों से आप कितनी जगह पे बोर करवा सकते थे, जिसका पानी हमेशा के लिए वो स्वाब देता रहता। ऐसा मैंने सुना नहीं है, बड़ा ही कायम हो गया। तो ये नहीं कि हमारे सामने 100 किस्म के खाने रख दिए जाएं, हम देखें कि ये राजा साहब, ये चौधरी साहब, ये इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो इनको स्वाब मिल जाएगा नहीं।